क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे को गिवन है x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने डिवाइड करा इसको, मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इस चीज को डिवाइड करा तो ये निकल करके आया बेटा, इधर तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बना 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई बटे x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ उधर ले जा बेटा, x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। हाँ उधर जाकर लगा ले, यहां से चला आएगा लेकिन, हाँ ले जा। क्लियर? मेरे ख्याल से यहां से जो है एक x है तो x कैंसिल आउट हो चुका। ये निकला मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस के y इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मेरे पास क्या बना भाई, मेरे को लग रहा है कि इस तरफ क्यूब है शायद ये। एक मिनट रुको बेटा, मेरे को जरा सा पावर के अंदर डाउट लग रहा है कि इधर पावर में क्यूब है। मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूं। यस, यहाँ पावर 3 है बेटा। ये जो पावर है ना यहाँ पे, दिस इज 3, ये 2 नहीं है पावर, जरा सी गलती हो रही है। दिस इज क्यूब, ओके, और दिस पावर इज 3, ये पावर 3 है। क्वेश्चन मैंने गलती से गलत लिख दिया था, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बनेगा यहाँ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपकी समझ में आती है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मैंने दोनों की कंपेयर की, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर की, और कंपेयर करने के बाद मैंने पी की वैल्यू निकाली। पी की वैल्यू जो मेरे पास निकल करके आई वो ये निकली बेटा, 2x स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये तो बनी मेरे पास p की वैल्यू, और इसी प्रकार मेरे पास जो q की वैल्यू निकल करके आई वो निकली एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, समझ आती है ना मेरी बात? नाउ अब मैं p और q को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इसके रिजल्ट्स निकालूंगा। नाउ I am taking the value of p and then I will solve the what is the solution for, okay। सबसे पहले मैं बात करता हूँ p की। p इज इक्वल टू जो मेरे पास निकल करके आया है वो ये निकला हुआ है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और q की जो वैल्यू निकली हुई है, q निकला हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब मैं कैलकुलेट करूंगा इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p इंटू डी एक्स। ओके,
नाउ अब यहाँ से मैं कैलकुलेट जो करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स कैलकुलेट करूँगा मैं। ओके, यानी मैं जो कैलकुलेट करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा। ओके, इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, इसके फैक्टर किए, तो ये मेरे पास निकल करके आया बेटा 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले के मैंने फैक्टर कर लिए, x इंटू ये हुआ 1 माइनस के एक्स और ये हुआ 1 प्लस के एक्स। ओके, अब मैंने इसको क्या किया, रिजॉल्व किया मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, 2x² माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स को मैंने किसके अंदर रिजॉल्व किया भाई, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। ये मेरा 1 प्लस एक्स है। ओके, आंशिक भिन्न में मैंने इसको कन्वर्ट करा, जो कि निकल करके आया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस के एक्स। आपके सामने है। लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास निकल करके आई वो ये निकली बेटा 2x² माइनस 1 अपॉन ये बना x इंटू 1 माइनस के एक्स है और 1 प्लस के एक्स है, इज इक्वल टू, इधर जो मेरे पास निकला a के मल्टीप्लाई में पहुंचा x इंटू सॉरी a के साथ मेरे पास क्या आया भाई, x तो नहीं आ सकता भाई, a के साथ मेरे पास निकल करके आया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस के एक्स। b के साथ मेरे पास निकल करके आया बेटा b इंटू एक्स और ये मेरे पास निकला 1 प्लस के एक्स, और c के साथ मेरे पास निकल करके आया c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स, और बटे में जो है मेरे पास जो निकला यहाँ से डिवाइडेशन में वो निकला बेटा x इंटू 1 माइनस के एक्स निकला और 1 प्लस के एक्स निकल गया। आपके सामने है। इससे ये कैंसिल आउट, सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगले वाला स्टेप जो मेरे पास निकल करके आया भाई, ये बना, उस तरफ जो बना हुआ है वो बना हुआ है 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर जो बना हुआ है कितना बना हुआ है, a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, a 1 माइनस एक्स बना हुआ है और 1 प्लस के x बना हुआ है, प्लस के b इंटू बी के साथ x है और 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस के x है और प्लस के c के साथ कितना है, x इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, अब मैं सबसे पहले इसके अंदर जो है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट किया है। पहले मैं पुट करूंगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से एक वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, x इज इक्वल टू रखूंगा मैं 1। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है, x इज इक्वल टू 1, पुटिंग कहाँ कर रहा हूँ मैं, पुटिंग इन ए इक्वेशन। ओके, तो ये निकल करके आया बेटा इधर 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ए डालते ही पहले वाला तो निकल गया a गुणा 0 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू 1 डाली इंटू 1 हो गया, और ये हो गया 1 प्लस के 1 और प्लस के x की वैल्यू 1 डाल करके c गुणा 0, यानी यहाँ निकला 1 इज इक्वल टू कितना निकल गया 2b। ओके, और यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाली, b इज इक्वल टू निकल गया 1/2। सिमिलरली नाउ मैं पुट करूँगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से, अब मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू माइनस 1। मैंने ये पुट करा अब इक्वेशन ए के अंदर, पुटिंग इन ए। आप BSc और MSc के स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये सब बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं इसके अंदर इसको वैल्यू डालूंगा, ये निकला 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -1 डालते ही a गुणा 0 ये निकल गया, प्लस b एक्स की वैल्यू -1 डाल करके 1 प्लस एक्स, ये फिर 0 हो गया, प्लस c ये वैल्यू डाली मैंने, x की वैल्यू -1 डाली, ये तो निकला -1 और ये निकला 1 माइनस के 1 1 प्लस के 1। ओके, तो यहाँ निकला 1 इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, ध्यान से देखो, माइनस के 2c, और यहाँ से c की वैल्यू निकल कर के आई माइनस के 1/2। ओके, सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के अंदर जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, नाउ x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ओके
एक ये देखो ना यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकल जा सकती है इन a। तो यहाँ मेरे पास इधर तो हो जाएगा, इस तरफ तो हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 डाल करके ये निकलेगा मेरे पास a की वैल्यू, b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 निकलेगा, ये निकलेगा a, यानी a इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकल जाएगा माइनस का 1। ओके, अब मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन सेट करूँगा, यानी मेरे पास जो है ना ये वाला यहाँ वैल्यू डालूंगा, यहाँ वैल्यू डालूंगा और यहाँ वैल्यू डालूंगा। जैसे ही मैं तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो उधर मेरे पास जो निकला हुआ था, यानी p इज इक्वल टू जो था वो था 2x² माइनस के 1, और इसके डिवाइडेशन में कितना था x इंटू ये था 1 माइनस के x और ये था 1 प्लस के x। ओके, इज इक्वल टू, देखो आप मैं यहाँ ए बी सी की वैल्यू डाल रहा हूँ, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये वाला जो मेरा इंटीग्रल फैक्टर है जिसके मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ मैंने ए बी सी की वैल्यू डाली और इसको मैंने डायरेक्ट लिखा। ये बना मेरे पास, पहले वाला बना माइनस के 1/x, दूसरे वाला मेरे पास बना भाई प्लस के 1/2, और ये बना मेरे पास 1 माइनस के x, और तीसरे वाला मेरे पास कितना बना भाई माइनस के 1/2, और ये बना मेरे पास 1 प्लस के x। मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो जाहिर सी बात ये इंटीग्रेट होगा, जाहिर सी बात है ये इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ p इज इक्वल टू माइनस, पहले वाले को मैंने जैसे इंटीग्रेट करा, इस वाले को देखो आप, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स प्लस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस के x इंटू डी एक्स माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ p इज इक्वल टू निकला, ये तो निकल गया मेरे पास कितना भाई माइनस के log x, पहले वाला निकला माइनस के log x प्लस, देखो इसको ध्यान से देखो, कोफिशिएंट -1 है, ये निकलेगा 1/2 log 1 माइनस x, और ये माइनस के 1/2 निकलेगा माइनस के 1/2 log 1 प्लस के x। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं बेटा। मैंने इसके अंदर से जो है इंटीग्रेशन ऑफ p के लिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, पहले वाला तो बना log x और प्लस के इसके ऊपर मेरे पास एक फार्मूला होता है log x की पावर y इज इक्वल टू होता है y log x। मैंने इस फार्मूले का यूज़ करा, इस वाले फार्मूले का यूज़ यहाँ। ओके, चलो एक बार लिख लेता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ log 1 माइनस x की पावर 1/2 और प्लस log 1 प्लस x की पावर 1/2 आपके सामने है। क्यों, मैंने माइनस का कॉमन ले रखा है। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आएगा बेटा वो ये निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जो बनेगा माइनस के माइनस, ये बनेगा कितना, एक तो बन रहा है log x और प्लस के log 1 माइनस x की पावर 1/2। ओके, 1 माइनस x की पावर कितना बन रहा है भाई, एक मिनट इसको दोबारा लिख दूंगा मैं, प्लस के बना मेरे पास यहाँ से प्लस log 1 माइनस x की पावर बनी 1/2 और प्लस log 1 प्लस x की पावर कितनी बनी 1/2। जैसे ही मैं इसके अंदर log प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस, ये हो जाएगा log ऑफ, सारे के सारे मल्टीप्लाई के अंदर पहुँच जाएंगे, आपको भी दिख रहा है, log ऑफ x इंटू अंडर दी रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस x और गुणा अंडर दी रूट 1 प्लस के x। इसको लिख सकता हूँ मैं, माइनस का निशान तो है ही, ये हो गया log, इन दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, ये लिखा गया x इंटू अंडर दी रूट 1 माइनस के x²। देखो आप। ओके, नाउ
मेरा इंटीग्रल फैक्टर जो होता है वो ये होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पी इंटू डी एक्स, यानी इसका मतलब ये निकला e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स की वैल्यू डाली माइनस के log ऑफ x इंटू अंडर दी रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस -1 प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ करा, ये हो जाएगा e की पावर log, ध्यान से देखना है, x इंटू अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, यही तो बनेगी ना। इससे ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर की जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा वो कितनी बनेगी, इसको मैं बटे में डाल दूंगा, यानी ये निकला x इंटू अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसका मतलब निकला 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर दी रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर निकल गया। तो मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर कितना निकल करके आया, नाउ इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू निकल करके आई मेरे पास कितनी, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। सो जनरल सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ से y गुना इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई बराबर इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू डाली 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर गुणा क्यू की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्यू की वैल्यू डाली, क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। एक एक्स है, एक्स खत्म हो गया और इंटू डी एक्स। इधर तो ये बन गया बेटा वाई अपॉन एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ बना एक्स बटे जो ये है वो ये है, ध्यान से देखो आप, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये है गुणा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ये है। इसको लिख सकता हूँ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी जो की दो है वाई अपॉन एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखो, इसको मैंने माइनस के 1/2 किया और 2 से गुणा भी कर दिया, -1/2 किया। ओके, और यहाँ मैंने माइनस के 2x और बटे ये मैंने किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मैंने ऊपर बना लिया और मेरे पास जो निकल करके आया बेटा ये बना y अपॉन एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 और इंटू डी एक्स। ओके, मैंने यहाँ सपोज किया बेटा, सपोज दैट, क्या सपोज किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकलेगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये मैंने पुट करा, पुटिंग इन, सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, पुटिंग इन 1 इक्वेशन, तो ये इधर तो मेरे पास बना कितना y अपॉन अंडर द रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है भाई, इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx की वैल्यू तो बन गई dt बटे ये कितना बना भाई t की पावर माइनस के प्लस के 3/2 बन गया ना। मैंने इसको इंटीग्रेट करा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड तो जो कि दो है ही x अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1/2 तो था ही, इसके इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/2 इंटू डी टी।
देखो आप इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर -3/2 + 1 बटे -3/2 + के 1, यही बनेगा ना। अर्थात फाइनली जो मेरे पास बनेगा, अगले वाले पेज की तरफ चलता हूँ, ये बनेगा y/x √1 - के x² = -के 1/2 तो है ही, और यहाँ बनेगा मेरे पास t की पावर -1/2 बटे -के 1/2। ओके, इससे ये कैंसिल आउट, और ये कितना बना मेरे पास, ये बना y/x √1 - के x² ये बना 1/√t। ओके, और मैंने t की वैल्यू डाली यहाँ, फाइनली निकला y/x √1 - के x² = 1/√, t बराबर कितना था मेरे पास भाई, 1 - x²। t की वैल्यू डाली मेरे पास 1 - के x² + के c। ओके, ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना। क्या तो आप ये सॉल्यूशन लिख लो, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, y बराबर, इसे कट कर दो यार, ये तो समझ सकते हो आप, y बराबर x + c × x √1 - के x²। चाहे तो ये आंसर लिख लो, चाहे ये आंसर लिख लो, ये सी है। ओके, दोनों के दोनों आंसर राइट हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बेटा, चलो आगे की तरफ चलते हैं।